नमस्कार, मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार स्पेशल अर्थात बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ेंगे उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और यह पार्ट 1 वीडियो के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पुनः 50 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न में जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे यह सफिशिएंट माना जाएगा। बिहार से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जैसी बात कही गई थी उस अनुसार से इस वीडियो में उन प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए हम लोग ना अधिक समय गंवाते हुए कम समय में इन 50 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? यदि आप इसको बारीकी से A, B, C, D तीनों ऑप्शंस का अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित रूप से सटीक आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के रूप में ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि 2.86% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? यानी बिहार का पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर आपका 12वां स्थान होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, बिहार के प्रमुख अभयारण्य है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में वाल्मीकि नगर अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, कांवर झील अभयारण्य और ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त तीनों। तो यह सभी अभयारण्य बिहार से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूँ, मक्का, जौ। तो बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, इसे आपको कमेंट के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचानी है। इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अन्य वीडियो की भांति आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। चलिए अगला प्रश्न में 6ठा नंबर में, बिहार राज्य की विधायिका है, यानी कि विधायिका की क्या स्थिति है यह पूछी गई है। द्विसदनात्मक है, या तो फिर एक सदनात्मक है, या दोनों है, या तो इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनात्मक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 75 यानी 75 है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, यानी कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुन करके जाते हैं बिहार से, यह पूछा गया है। तो 9 नंबर में हो जाएगा 40 सदस्य चुन करके जाते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16, यानी कि 16 प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं राज्यसभा के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। तो यह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया।
तो बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, यह पूछा गया है। तो यह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया। तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है बिहार का राज्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है बिहार में। तो ऑप्शन देख लीजिए, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 24 मार्च है। तो इसका राइट ऑप्शन 22 मार्च यानी कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार का राजकीय पशु है। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, इसे चुनना है। गाय, बैल, सांड, सिंह। तो आपका बैल है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो यह गौरैया होता है, गौरैया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न, बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी है। यानी प्रश्न में ही एक उत्तर छिपा हुआ है कि बिहार का राजभाषा हिंदी है, यानी बिहार का प्रथम राजभाषा क्या है, तो हिंदी बताएंगे। और द्वितीय राजभाषा आपका उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बिहार की कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में आप जान रहे हैं कुल जिलों की संख्या 38 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो कुल प्रमंडल 9 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो कुल अनुमंडलों की संख्या 101 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बिहार में कुल प्रखंड यानी कितने ब्लॉक है, यह पूछा गया है। तो कुल ब्लॉक की संख्या 534 है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यानी क्षेत्रफल एरियाज की दृष्टि से पूछा गया कि सबसे बड़ा जिला क्या है। तो यह गया है सबसे बड़ा जिला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, यानी पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पूछा गया है जिला। तो यह पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कब हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 नंबर प्रश्न, बिहार में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, गंधक यानी सल्फर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, उपर्युक्त सभी। तो तीनों गंधक, चूना पत्थर, डोलोमाइट पाया जाता है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त तीनों। 26 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी था, और यह 1540 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो इसे याद रखिएगा, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। ऑप्शन नंबर ए था, यानी कि यह एक कवि के रूप में है, कवि के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्राप्त हुआ था, जो बिहार से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष
विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीप नारायण सिंह, जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो यह राजीव रंजन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्रीमती राबड़ी देवी यह होगी। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद है जय राम दास दौलत राम, डॉक्टर रणधीर वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जय राम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, बिहार के प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो यह पटना मेडिकल कॉलेज है और इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र है। तो यह द सर्च लाइट बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। तो हिंदी दैनिक पत्र में सर्वहितैषी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में प्रश्न है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही सर गणेश दत्त होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है। तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि भोला पासवान शास्त्री है हरिजन मुख्यमंत्री। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला है। तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, प्राचीन बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय होगा, जो कि ओपन खुला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। तो यह गंडक परियोजना सबसे बड़ी परियोजना कहलाती है बिहार की। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 43 नंबर, यहाँ पे वन लाइन में ही हम लोग समझ लेंगे, बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। यह है भारत का प्रथम गणितज्ञ। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह बिहार से रिलेटेड थे। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार से ही रिलेटेड थे, इसलिए यहाँ पे यह सब प्रश्न बन रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे लंबा सड़क पुल। तो यह महात्मा गांधी सेतु जो पटना में अवस्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण, जो कि बिहार से ही संबंधित है, यहाँ से ही महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। इसके बाद 49 संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी के रूप में थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार से ही रिलेटेड है। और अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी के रूप में थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भी बिहार से जुड़े हुए हैं।
तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन किए। इसके बाद पुनः इसका पार्ट 2 वीडियो के रूप में हम लोग कुल 50 प्रश्न का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।